एक ऐसी नदी जो एक श्राप के कारण आज दिखाई नहीं देती, लेकिन कहते हैं कि वो नदी आज भी ज़मीन के नीचे बह रही है, जिसका वर्णन महाभारत में भी उल्लेख है। ये नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार उत्तराखंड के आदिबद्री पहाड़ के रूपन ग्लेशियर से उत्पन्न होकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान से होकर गुजरात के कच्छ के खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता के कुछ शहर विकसित हुए थे और इसी नदी के सूखने के कारण ही हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता खत्म होने का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। हिंदू धर्म में भी यह नदी अद्भुत घटनाओं के साक्षी है, जिस कारण से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस नदी के किनारे वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाया था और इसी नदी के किनारे ही कुरुक्षेत्र युद्ध भी लड़ा गया था। कई संस्कृति के अनुसार भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को इसी नदी के तट पर देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस के हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए इस नदी में स्नान किया था। ये नदी के किनारे ब्रह्मवर्त शहर बसा था, जिसे मनु ने परंपरागत श्रेष्ठ माना था। इस नदी के विलुप्त होने के कारण बहुत है, जिनमें से वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नदी 1900 ईसा पूर्व में भूगर्भिक परिवर्तन के कारण और सरस्वती नदी के सहयोगी नदी के पथ परिवर्तन के कारण और कुछ नदी के सूखने के कारण भी ये नदी विलुप्त हो गई। और ग्रंथ के अनुसार एक दिन ऋषि वेदव्यास जी गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे। तब इस नदी का तीव्र प्रवाह के कारण ऋषि थोड़े व्याकुल हुए थे और तब उन्होंने नदी को थोड़ा धीरे बहने के लिए अनुरोध किया, लेकिन सरस्वती नदी ने अपना बहाव कम नहीं किया, जिसके कारण गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि वे एक दिन विलुप्त हो जाएगी। एक और घटना का वर्णन है कि सरस्वती नदी ब्रह्मा जी के सर से उत्पन्न हुई थी। वे उन सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी जिसे ब्रह्मा जी ने देखा था और ब्रह्मा जी ने सरस्वती को विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय सरस्वती नदी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और वे ज़मीन के नीचे से बहने लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।